आज हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटरी एंड बिहेवियर। और अगर बात करें हेरिडिटी तो हेरिडिटी कहा जाता है विरासत को, और बिहेवियर कहा जाता है बर्ताव को, सलूक को, या किस तरह से हम रहते हैं, बातचीत करते हैं, ये सब किस में आता है, हमारे बिहेवियर में। हेरिडिटी की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हम देखते हैं कि हेरिडिटी क्या है, विरासत। यानी कि हम देखते हैं जीन्स जो हैं, ट्रेड्स जो हैं, वो जब पेरेंट्स से बच्चों में पास ऑन होते हैं तो वो क्या होती है, वो भी हेरिडिटी है। और ये किसके ज़रिए से पास ऑन होते हैं, जीन्स के ज़रिए से, जिससे कि हेरिडिटी जो है वो हम अपनी लास्ट वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेट की बात की जाए, जैसे कि हम कहते हैं हेयर कलर है, इसका आई कलर है, ये क्या है, ट्रेट्स हैं। तो ये किन में पास ऑन होते हैं, पेरेंट्स से इनके ऑस्प्रिंग्स में। और जो ट्रेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है, जीन्स में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो जीन्स हैं उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम रोल होता है बिहेवियर के डेवलपमेंट में। और अगर हम ये बात करें हैं कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिहेवियर के डेवलपमेंट में, तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी जो बिहेवियर डेवलप करता है उसमें हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारे आसाबी निज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो हमारा आसाबी निज़ाम है, वो भी कौन डेवलप करें, मतलब उनकी डेवलपमेंट में भी किन का रोल है, जीन्स का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जीन्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिहेवियर में। जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिहेवियर डिपेंड कर रहा होता है नर्व इम्पल्सेस के ऊपर। यानी कि जो मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है या ब्रेन से बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता है, वो पहुंचता है नर्व इम्पल्सेस के ज़रिए से। इसके अलावा देखते हैं कि हमारी बॉडी में ख़ास किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं जिन्हें कि हार्मोन्स कहा जाता है। उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे मूड्स के ऊपर। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर हम बात करें कि उनका रोल किस तरह से है, तो हम देखते हैं कि अगर हम फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करें तो हम बात कर लेते हैं उसमें सेंसरी रिसेप्टर्स की। जैसे कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसमें हमारे सेंसरी रिसेप्टर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आई के। हम किसी चीज़ को छूते हैं तो उसमें भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि टच के। तो हम अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, सेंसरी रिसेप्टर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द जो हमारा माहौल है उस मुख्तलिफ चीज़ों को महसूस करते हैं और उसके फिर मुताबिक रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो उन चीज़ों को भी कंट्रोल कर रहा है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में, जैसे कि हम अपनी मर्जी से चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, या फिर आप गेम खेल रहे हैं तो आप बॉल को फेंक रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी कॉन्शियस कंट्रोल से करें। लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है, यानी हमारे दिल का धड़कना है, इसके अलावा हमारे जो ब्रीदिंग रेट है, सांस का लेना है, ये हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है और इन्हें कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इस तरह के जो रिस्पॉन्स हैं उन्हें ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस कहा जाता है। अब ये जो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स हैं ये भी डिपेंड कर रहे होते हैं ख़ास किस्म के नर्व पाथवेज के ऊपर, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में मौजूद हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो नर्व्स जो हैं वो डिफरेंट एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस हैं उनको जो कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब इन पाथवेज को जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको भी अगर हम देखें कि इन सब को लीड कौन कर रहा है, हेड कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि जो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स हैं वो भी डिपेंड कर रहे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद जो नर्व पाथवेज हैं उनके ऊपर। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम ये देखें कि किसी स्टूडेंट की लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है और किसी स्टूडेंट की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कम है, तो वो जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी क्या होती है, वो भी इनहेरिटेड होती है। यानी कि वो भी पेरेंट से जीन्स के, क्योंकि जो पेरेंट से जीन आगे ऑस्प्रिंग में आए हैं उन्हीं से वो क्या हुई हुई है, इनहेरिट हुई हुई है। अब अगर हम ये बात करें कि किसी एक स्पीशी के जितने भी मेंबर्स हैं क्या उन सब का बिहेवियर एक जैसा होता है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस के, इंसानों की बात करते हैं,
तो क्या सारे इंसानों का बिहेवियर एक जैसा है? तो हम देखते हैं कि नहीं, सब इंसानों का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता, बल्कि उनके एक्सप्रेशंस, उनके एक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और वो डिफरेंट क्यों होते हैं, उसकी क्या वजह हैं? तो उसमें हम देखते हैं क्योंकि उनके जो जीन्स हैं उनमें वेरिएशन होती है। इवन अगर आप बात करें, एक ही पेरेंट्स हैं और उनके 2 या 3 बच्चे हैं, तो वो जो बहन भाई हैं आपस में, उनका बिहेवियर भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा। और उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि उनमें जीन्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो जो हेरिडिटी, अगर हम उसकी बात करें, तो हम देखते हैं कि हेरिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस किस चीज़ में। इसका इम्पॉर्टेंट रोल है इंटेलिजेंस में। इसके अलावा हम देखते हैं कि मूडीनेस, के कोई जो पर्सन है वो कितना मूडी है, कोई कितना इम्पल्सिव है, फ़ौरन से रिएक्ट करने वाला है या नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो पर्सन शाय है, यानी कि वो शर्मीला है, या फिर उसके जो बाकी जो करेक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स, जैसे कि अगर फिंगरप्रिंट्स की बात करें तो वो क्या है, वो एक फिजियोलॉजिकल करेक्टर है। साथ में हम अपने सामने एक और एग्जांपल ले आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक एग्जांपल देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दो अगर सिस्टर्स हैं, दो बहनें हैं, और हम देखते हैं कि इन दोनों ने इनहेरिट किए ओबेसिटी के जीन्स। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, नो पर्सन कैन बी बॉर्न विदाउट हेरिडिटी, यानी कोई भी पर्सन जो है वो विदाउट हेरिडिटी पैदा नहीं होता। लेकिन वो जीन्स जो है वो एक्टिव होंगे, डेवलप होंगे या नहीं होंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? ये उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, एक पर्सन को हम कह रहे हैं जे और दूसरे को हम कह रहे हैं के। अब जे जो है वो क्या कर रही है, वो हेल्दी फूड खा रही हैं जिसमें लो फैट है, तो इसका मतलब है कि उस पर्सन के अंदर जो ओबेसिटी की जीन्स हैं वो ट्रिगर नहीं होंगे। लेकिन जो के पर्सन है, अगर उसकी डाइट को देखा जाए, वो अनहेल्दी फूड है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ओबेसिटी के जीन्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इस एग्जांपल से कि जो जीन्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिहेवियर के ऊपर। और साथ साथ हम देखते हैं कि जीन्स और जो इन्वायरमेंट है ये मिलके अफेक्ट करते हैं बिहेवियर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर के बारे में।